हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपको क्लास 6 के सब्जेक्ट मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हल कराएंगे जो जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो देखते हैं आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा लिखा है 2 और 8 का तृतीय समानुपात क्या है। हमारे पास दो संख्याएं दी गई हैं, एक है 2 और दूसरी है 8। प्रश्न में पूछा गया है कि 2 और 8 जो है इसका तृतीय समानुपात क्या होगा। तो आप लोगों को एक सूत्र याद होना चाहिए। जब हमारे पास मान लो दो संख्याएं हों, एक ए हो और दूसरी बी हो, मतलब पहली संख्या को ए हम कहेंगे और दूसरी को कहेंगे बी, तो इन दोनों संख्याओं का हमको तृतीय समानुपात निकालना हो तो सूत्र होता है बी स्क्वायर बटे ए, मतलब बाद वाली संख्या का वर्ग कर दो, बटे करके पहली वाली संख्या का भाग कर दो। तो यहाँ पे संख्याएं हैं 2 और 8 का तृतीय समानुपात, तो यहाँ पे तुम्हारा बन जाएगा 8 का स्क्वायर बटे 2, क्योंकि ए का मान 2 है, बी का मान 8 है, इसके हिसाब से। तो 8 का स्क्वायर होता है 64 बटे 2, 2 का भाग देंगे तो 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, कितना निकल के आया 32 निकल के आया। मतलब 2 और 8 का जो तृतीय समानुपात होगा वो होगा 32, जो विकल्प नंबर बी में लिखा गया है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है। तो आप लोग अपनी नोटबुक में इस सूत्र को लिख लें कि ए और बी का तृतीय समानुपात बराबर बी स्क्वायर बटे ए, मतलब ए पहली संख्या होगी और बी वाली बाद वाली संख्या होगी। तो बाद वाली संख्या का वर्ग करके पहली वाली संख्या से भाग कर दिया जाता है तो तृतीय समानुपात निकल के आ जाता है। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 1 का हल। तो इसी के क्रम में हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 लिखा है 2, 4 तथा 8 का चतुर्थानुपाती क्या होगा, या इसी को बोलते हैं चतुर्थ अनुपात क्या होगा। तो देखो, अभी हमने पिछले प्रश्न में बताया तृतीय समानुपात, अब यहाँ पे पूछा है चतुर्थ समानुपात। तो इसका भी सूत्र होता है, क्या होता है तो आप लोग अपनी नोटबुक में लिख लो। मान लो 3 संख्या, पहली ए, दूसरी बी और तीसरी सी, तो जो हमारा चतुर्थानुपाती का सूत्र होता है वो होता है बी गुणित सी बटे ए, बी गुणित सी बटे ए। जब हमारे पास 3 संख्याएं दी हों ए बी सी, तो उनका चतुर्थानुपाती होगा बी गुणित सी बटे ए। ए होगी पहली संख्या, बी होगी दूसरी संख्या और सी होगी तीसरी संख्या। तो यहाँ पे देखो, ए का मान तो 2 हो जाएगा, बी का मान 4 हो जाएगा और सी का मान 8 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा 4 गुणित 8, अब बटे हो जाएगा ए का मान है 2, तो 2 से इसको हम काट लेंगे एक संख्या को, 2 चौको 8, केवल एक संख्या को काटना है, अब 4 से नहीं काट देना। तो ये 4 गुणित कितना हो गया 4, तो 4 चौको 16, तो मतलब जो चतुर्थानुपाती आएगा वो आएगा कितना 16। तो देख लो विकल्प नंबर ए में लिखा गया है 16। तो ये होता है तुम्हारा चतुर्थानुपाती ज्ञात करने का तरीका। तो आप लोग अपनी नोटबुक में इस सूत्र को भी लिख लें कि ए कामा बी तथा सी का चतुर्थानुपाती या चतुर्थ अनुपात बराबर बी गुणित सी बटे ए। बी होती है दूसरी संख्या, सी होती है तीसरी संख्या, बटे ए होगी पहली संख्या। इसको मान रखो और हल कर लो तो हमारा जो प्रश्न पूछता है चतुर्थानुपाती वो निकल के आ जाता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। तो इसी के क्रम में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि 6 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिन में करते हैं तो 2 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो हमारे पास एक सूत्र होता है, तुम लोगों ने पढ़ा होगा, M1 D1 बराबर M2 D2।
M1 होता है कितने व्यक्ति पहले कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ कितने व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, 6 व्यक्ति। गुणते D1 वो कितने दिन में काम कर रहे हैं, तो 18 दिन में कर रहे हैं, बराबर M2 मतलब कितने व्यक्ति अब काम करेंगे, तो 2 व्यक्ति करेंगे। गुणते D2, तो D2 हमको पता नहीं है, कह रहा है ना कितने दिन में करेंगे, तो हमको D2 निकालना है। तो 18 छंग का कितना हो जाएगा, 108 और देखो ये जो D2 के साथ में यहाँ पे 2 गुणा में है, ये इधर आएगा तो किस में आएगा, भाग में, क्योंकि यहाँ गुणा में है तो इधर आएगा, तो पक्षांतर करेंगे तो भाग में आ जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा बटे में। अब 2 का भाग हम देंगे किस में, 108 में, तो 2 पंचे 10 और 2 चौको 8, तो कितना उत्तर आएगा, 54 निकल के आएगा। मतलब 2 व्यक्ति उसी कार्य को 54 दिन में करेंगे। तो देख लो दिए गए विकल्प नंबर सी में लिखा गया है 54 दिन, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 54 दिन। और किस प्रकार से हल करना है वो भी हमने आपको बता दिया। तो आप लोग इस सूत्र को भी अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखें कि M1D1 बराबर M2D2, जहाँ पे M1 क्या है, पहले व्यक्तियों की संख्या, D1 उनके द्वारा लिया गया समय मतलब दिन, M2 है बाद में व्यक्तियों की संख्या, D2 है उनके द्वारा लिए गए दिनों की संख्या। बस इस सूत्र में मान रखेंगे तो हमारा जो प्रश्न पूछा हो गया उसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। लिखा है 2 नल टंकी को क्रमशः 20 तथा 30 घंटे में भर सकते हैं। मतलब 2 नल हमारे हैं कोई, वो एक जो पहला नल होगा वो 20 मिनट में टंकी को भर रहा होगा, और जो दूसरा नल होगा वो 30 घंटे में भर रहा होगा। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं, अब क्या है दोनों नलों को एक साथ खोल दिया गया तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखो वैसे अलग अलग जब टैंक यानी कि तुम्हारे जो नल चल रहे हैं तो एक 20 घंटे में भरता है और एक भरता है 30 घंटे में। अब यदि दोनों नलों को मान लो ये एक हौज है या टंकी है, इसमें दोनों नल चालू हैं, तो ये तुम्हारी जो टंकी है वो कितनी देर में भर जाएगी, ये हमसे प्रश्न में पूछा है। तो इस प्रश्न को हल करने का बिल्कुल आसान सा तरीका है कि जो समय दिया है उनका करा लो गुणा, 20 गुणते 30 बटे दोनों को जोड़ लो, 20 प्लस 30, तो ऊपर देखो कितना होगा 30 गुणते 20, तो 2 जीरो तो वैसे रख लेना पहले। अब 3 में गुणा 2 में हो जाएगा 3 दूनी 6 बटे 30 में 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 50, तो एक जीरो से जीरो कट जाएगा। 5 का भाग देंगे तो 5 करना 5, 5 दूनी 10, कितना आया 12 घंटे। मतलब अगर दोनों नल एक साथ उस टंकी में खोल दिए जाते हैं तो जो टंकी है वो कितने घंटे में भर जाएगी, 12 घंटे में भर जाएगी। तो ये होता है तुम्हारा इस प्रश्न को हल करने का तरीका। बिल्कुल आसान सा तरीका होता है कि जो तुम्हारे पास अलग अलग टाइम मतलब समय दिया हो, अंश में उसका करा लो गुणा और हर में उन्हीं को दोनों को जोड़ दो, बस हल कर लो। जो ऊपर गुणा करने से है उसको लिख लो, नीचे जो जोड़ने से है उसको लिख लो, बस जो कटता हो काट दो, तो हमारा जो समय होता है वो निकल के आ जाता है। तो विकल्प नंबर ए में लिखा गया है 12 घंटे, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। तो उम्मीद करते हैं कि अभी तक बताए गए चारों प्रश्न आप सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक कर दो, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो अब देखते हैं आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। लिखा है 1,2,?3 तथा 6 का औसत 8 है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो हमारे पास यहाँ कितनी संख्याएं देखो 1 2, जो प्रश्नवाचक चिन्ह वहाँ मान लेते हैं यक्ष, ठीक, 3 और 6, इन सब का औसत हमको दिया है कितना 8 है। तो कह रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो यहाँ देखो कितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं, इनका औसत कितना है 8 है। तो 8 हमने बताया था कि संख्याओं का योग निकालने के लिए औसत में कितनी संख्याएं उनका गुणा करा दो,
तो हम योग अगर निकालना चाहें तो 8 गुणते कितना कराएंगे 5, क्योंकि संख्याएं कितनी हैं 5 हैं, तो योग कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। मतलब उन सभी पांचों संख्याओं का योग 40 है। अब देखो ये जो संख्याएं दी गई इनको जोड़ लो और इसमें क्या करें घटा दें जा करके, तो जो यक्स है वो निकल के आ जाएगा। तो देखो 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11, 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12, तो 40 में हम कितना घटा दें 12 घटा दें, मतलब 40 माइनस का 12, तो 40 में हम जब 12 घटाएंगे तो उत्तर कितना आएगा 28। मतलब जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या आएगी वो कितनी होगी 28 होगी। तो देख लो दिए गए विकल्पों में विकल्प नंबर बी में लिखा गया है 28। तो इस प्रकार हम औसत वाले प्रश्नों को हल करते हैं। तो औसत का जो हमारा सूत्र होता है वो होता है कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो औसत दिया था 8, कितना था औसत 8, उसमें संख्याएं थी 5, तो हमने 5 का गुणा करके योग निकाल लिया, फिर इन सबको जोड़ लिया और योग टोटल में से घटा दिया, तो हमारी जो प्रश्नवाचक के स्थान पर संख्या थी वो निकल के आ गई। तो ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो जिसमें हमने आपको कुल 5 प्रश्न हल कराए हैं जो आपके जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लास 6 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि पिछले वर्ष इसी प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो इस प्रकार भी आपके इसी वर्ष भी इसी प्रकार के प्रश्न आने की पूरी संभावना है। तो आप लोग इन प्रश्नों को ज़रूर तैयार करें जिससे आपका 2022 जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम में सिलेक्शन पक्का हो सके। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।